सुजीत, वोट प्रतिशत आज की अब तक हमने देखा 11 बजे तक 28% वोट प्रतिशत रहा है। 2020-2015 में भी कुल वोट प्रतिशत 56-57% के ऊपर नहीं जा पाया था। क्या अब भी आप ये देख सकते हैं और कह सकते हैं, क्योंकि वोटिंग धीमी गति से करने के आरोप लगे, चुनाव आयोग ने उसको नकार दिया, लेकिन क्या अब हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि 11 बजे तक तो 28% वोट प्रतिशत यहां पर नजर आया फर्स्ट फेज में? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि वोट प्रतिशत, मैं अगर पटना की बात करूं तो आज भी पूरे जितने 18 जिले में चुनाव हो रहे हैं उसमें पटना अभी भी सबसे निचले पायदान पे है। 23% मतदान हुआ है पटना में। तो पटना, अगर मान लीजिए वोट यहाँ पर मैंने देखा, कई बूथों का दौरा किया, लोग इक्का दुक्का आ रहे हैं, वोट डाल के चले जा रहे हैं, किसी को इंतजार तक नहीं करना पड़ रहा है। इसके बावजूद लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि एसआईआर हुआ है, लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने वोटर लिस्ट में अपने नाम दर्ज कराए और ये तकजीस की कि भाई हमारा नाम कटा तो नहीं कटा, है कि नहीं है, ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन वोट डालने में मुझे लगता है अभी दोपहर का वक्त है, हो सकता है कि शाम होते होते ये वोट परसेंटेज बढ़ जाए, क्योंकि पटना का जो वोट परसेंट सबसे पुअर होता है बिहार में। लेकिन बाकी दूसरे जगहों पर मुझे एक और एक फैक्टर पर बात होनी चाहिए, 56% मतदान, क्योंकि आज की स्थिति में बिहार में हर 4 वोटर के पीछे एक युवा वोटर है जो 18 से 30 साल की उम्र के बीच में। महिला वोटर्स की तो हमने बात करी है। क्या ये युवा वोटर यहां पर लाइन में दिखाई दिए थे, खास करके पटना में? और दूसरा सवाल, क्योंकि यह भी माना गया कि जो प्रवासी बिहारी बाहर गए हुए हैं वो बड़ी संख्या में छठ के लिए बिहार में लौट कर आए थे, तो क्या वो भी यहां पर नजर आए थे वोटिंग करते समय, या वो वापस चले गए थे? सुजीत, क्या देखा आपने? देखिए युवा वोटर्स सुबह में कुछ दिखाई दिए, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या हम यूँ कहें, आपको पता ही है कि बिहार में, अब पटना की बात करें, युवा जो हैं ज़्यादातर पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। और चूँकि एसआईआर हुआ है तो एसआईआर में बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, जिसमें मजदूरी करने वाले लोग भी शामिल हैं, उनका भी नाम कटा है। तो निश्चित तौर पर आप जो देख रहे होंगे, अभी भी आप चले जाइए बिहार के रेलवे स्टेशनों पर। इस बीच तेज प्रताप यादव से बात की है मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक ने, सुनाते हैं आपको। महुआ से तेज प्रताप चुनाव मैदान में हैं और हमारे पीछे आप देखेंगे तो तेज प्रताप निकल करके आ रहे हैं। तेज प्रताप जी, स्वागत है। किस तरीके का चुनाव आपको दिख रहा है, क्योंकि आप कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? कड़ी लड़ाई क्या, हमको आदत है, हम जिस बैकग्राउंड से आते थे, जिस जगह से आते हैं, तो हमारे लिए क्या, हम एक समान देखते हैं सब। कैसा है आपका आज का चुनाव? आज का चुनाव ठीक है, अच्छा है। 2015 में आप यहीं से जीते थे, और आपको लगता है कि 2025 में आप जीतेंगे यहाँ से, या फिर 2020 में जब आप जनता काम खोजता है, और जिस तरीके से हमने मेडिकल कॉलेज यहाँ देने का काम किया, मैंने वादा भी किया है यहाँ के लोगों को कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज खोलूंगा जब जीतूंगा, तो पूरे तरीके से हम कॉन्फिडेंस में हैं। ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने आपके खिलाफ चुनाव प्रचार किया, आपको लगता है कि भाई होने के नाते उनको कम से कम आपके यहाँ चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए था? ये पार्टी का मामला है, वो दल बल का मामला है। हमारा भी दल है, हम भी उनके खिलाफ किए हैं प्रचार। तब पार्टी का तो मामला है, तो कैंडिडेट कोई अगर कहीं से देगा तो उसको तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोगों के बीच कोई कटुता, कोई खटास है क्या? आप लोगों के बीच कोई कटुता, कोई खटास है क्या? अरे इस समय क्या,